हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रिज्म के टॉपिक से बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 इन एयर। मतलब अगर मेरे पास इस तरीके से एक प्रिज्म है, ये एयर है और ये जिस टाइम इस तरीके से एयर में रखा हुआ है, नॉर्मल सरफेस पर रखा हुआ है इस तरीके से, तो उस टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या दे रखा है, 1.6। क्लियर। अब ये कहता है कि इस प्रिज्म को उठा के एक मीडियम में हम इमर्स कर रहे हैं या रख रहे हैं, कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन। तो उस टाइम हमें मिनिमम डेविएशन निकालनी है जब इस प्रिज्म को हम किसी मीडियम में रख दें और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, 4√2/5। अब मैंने यहाँ से हटा के इस प्रिज्म को एक मीडियम में रख दिया। अब ये जो मीडियम है, जिस मीडियम ने हमने इस प्रिज्म को रखा है, उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बच्चों 4√2/5। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे मिनिमम डेविएशन निकालनी है। अब मीडियम ये हमारा बन जाएगा बच्चों μ1, तो वी कैन राइट दिस इज μ1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बन जाएगा प्रिज्म का, दैट इज 1.6 जो गिवन है वो μ2 बन जाएगा। तो लाइट इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। अब लाइट इस तरीके से इसमें जाएगी प्रिज्म में, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, लाइट जब इस तरीके से एंटर कर रही है तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दैट इज इतना, दैट इज मीडियम का रिफ्रैक्टिव 4√2/5, और उसका एंगल हमें गिवन है दैट इज साइन आई। जिस मीडियम में ये लाइट जाएगी तो वहाँ पर एंगल क्या बनेगा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μp, और इसका जो एंगल बनेगा बच्चों यहाँ पर r1 बनेगा। तो वी कैन राइट साइन ऑफ r1 और यू कैन से r। क्लियर। अब μ1 की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 4√2/5 गिवन है, साइन ऑफ i लिख देंगे, और μp जो है बच्चों वो 1.6 है। क्लियर। और ये बन जाएगा साइन ऑफ r1। तो साइन i बाय साइन r कर देते हैं, तो साइन i बाय साइन r1 कर देंगे तो यू विल गेट 1.6, और ये बन जाएगा दैट इज 4√2, ऊपर 5 चला जाएगा। अब साइन i बाय साइन r, इसको म्यू भी लिख सकते हैं, और जो म्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन डेल मिनिमम प्लस ऑफ a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2, है ना। अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो हमें क्या निकालना था, दैट इज मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन को हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 10 लग जाएगा। ओके। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा 2, और ये 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा दैट इज 2, और यू विल गेट √2, 2/√2 इज इक्वल्स टू √2, है ना। अब 2/√2 हो गया इंटू साइन ऑफ, ये 30 हो जाएगा, साइन ए मतलब 60, ये इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, तो यू विल गेट साइन 30, और ये जो हो जाएगा साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए मतलब 60/2 हो जाएगा। ओके। साइन 30 बच्चों हाफ होता है, तो वी कैन राइट हाफ, और ये √2 को हम ऐसे लिख देंगे तो √2 इंटू √2 हो जाएगा, दैट इज साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस 60/2 हो जाएगा। दिस विल इक्वल टू साइन ऑफ 45 1/√2, तो साइन ऑफ 45 विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ऑफ 60/2। साइन से साइन कैंसिल करके 45 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो डेल मिनिमम प्लस ऑफ 60 हो जाएगा। दिस विल इक्वल टू 90 माइनस 60, तो डेल मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी यू विल गेट 30 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन जो है वो 30 डिग्री है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पहले रिक्वेस्ट है पहले इसको लिखिए।
सो नाउ इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने क्या करा है, इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया है। जैसे रियलिटी में जो 3D में देखोगे आप, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से है। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूंगा तो ये इसका एक क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से लाइट को आपको यहाँ से लेकर इस एरिया से बाहर निकालना है इस लाइट को, ठीक है। इस तरीके से ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रखा है मैंने आपको, दैट इज कॉल्ड अ फ्रंट व्यू दिखा रखा है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म है, इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल शो हो रहा है साइड से, द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व। तो यहाँ पर एक मिनिमम डेविएशन ऑब्जर्व होगी यूजिंग दिस प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम P, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ BC टू A। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है लाइट को ट्रेवल करना है यहाँ से यहाँ तक, तो वो पार्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो डेल मिनिमम प्लस ऑफ A/2 होता है ना। तो अगर आपको इतनी नॉलेज है तो यहाँ पर ये 2i हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ A विच इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन बहुत पहले से गिवन है कि द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व। तो जो मिनिमम डेविएशन अगर ऑब्जर्व होगी इस प्रिज्म के द्वारा, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I, वो A की ही बराबर है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज A होता है, तो I जो है वो अगर A की बराबर है तो बच्चों तो ये हो जाएगा 2A माइनस ऑफ A, तो ये डेल मिनिमम आ जाएगा। तो डेल मिनिमम की वैल्यू जो हो जाएगी वो A के ही बराबर हो जाएगी। क्लियर? तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो मैं अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूँ प्रिज्म का। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए म्यू जो हो जाएगा साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ऑफ A/2 एंड अपॉन साइन ऑफ A/2, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर डेल मिनिमम A की बराबर है, तो वी कैन राइट म्यू साइन A प्लस A/2 दैट विल इक्वल टू 2A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो म्यू जो हो जाएगा बच्चों ये साइन A बन गया अपॉन साइन ऑफ A/2 हो जाएगा। ओके, अब साइन थीटा दैट इज 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 के बराबर होता है। तो वी कैन राइट म्यू 2 साइन θ/2 दैट इक्वल्स टू A/2 कॉस ऑफ A/2 हो जाएगा अपॉन साइन ऑफ A/2 हो जाएगा। तो साइन ऑफ A/2 से साइन ऑफ A/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है म्यू 2 कॉस ऑफ A/2 की बराबर बनेगा। क्लियर? 2 कॉस ऑफ A/2 एंड A इज 60 डिग्री, तो वी कैन राइट 2 कॉस ऑफ 60/2, तो दैट इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो म्यू जो आ जाएगा 2 कॉस 30 एंड कॉस 30 इज √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 हमारा √3 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। क्लियर? अब जब लाइट यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल करेगी तो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है ना। तो रेयरर के लिए उन्होंने पहले ही गिवन कर रखा है, दैट इज स्पीड जो लेनी है 3 × 10⁸ लेनी है। तो हमें नॉलेज है कि जो म्यू जो होता है बच्चों वो C/V की बराबर है। तो मीडियम में जो जाने वाली स्पीड है यहाँ से लेकर P से लेकर A तक की, तो वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज V। मैंने बोला कि लाइट इस तरीके से जा रही है तो यहाँ पर C होगा। जब लाइट इस मीडियम से इसमें जाएगी तो C से V में बन रही है, तो वी कैन राइट V जो होगा वो C/म्यू हो जाएगा। म्यू ऑफ प्रिज्म लिख देंगे क्योंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय दैट इज कितना म्यू P की वैल्यू कितनी है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो दे रखा है हमें कितना गिवन है जो हमने निकाला है, दैट इज किसकी बराबर है √3। ओके, किसकी बराबर है √3। तो 3/√3 कर देंगे तो V जो हो जाएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, दैट इज स्पीड आ जाएगी हमारी P से लेकर A तक की, ठीक है ना। अच्छा,
अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बच्चों ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो cos 30, अगर पहले मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ जस्ट इस वाले की, तो ये 30 डिग्री है, ये आपका A है, ये आपका P है और ये आपका C है। ये आपको 10 गिवन है ना। तो वी कैन राइट cos ऑफ 30 किसके बराबर होगा? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AP बाय दैट इज AC। तो AP की जो वैल्यू आ जाएगी वो AC cos 30 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो AC, एंड AC की जो वैल्यू है वो 10 है। तो 10 cos 30 जो होगा बच्चों वो √3/2 होता है, दैट इज 5√3। तो AP की जो वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की वो 5√3 आ जाएगी, है ना। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन। जो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया, स्पीड मैंने निकाल ली है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकाल ली है P से A तक की, दैट इज इतनी √3 × 10⁸। डिस्टेंस निकाल लिया है तो टाइम आ जाएगा। तो बच्चों टाइम जो होगा वो डिस्टेंस दैट इज AP बाय स्पीड दैट इज V है, एंड AP की जो वैल्यू है बच्चों 5√3 है, और स्पीड जो है वो √3 × 10⁸ है। √3 से √3 कैंसिल, तो 5 × 10⁻⁻8 सेकेंड्स हमारा